निजामों का हैदराबाद से पुराना नाता है। आइए बताते हैं निजामों का इतिहास, कामकाज, धन दौलत के बारे में सब कुछ। आज का हैदराबाद एक सिटी है, एक जिला है, तेलंगाना राज्य की राजधानी है। लेकिन आजादी के पहले तक ये बहुत बड़ी रियासत थी। इसमें मौजूदा समय के तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कई जिले शामिल थे। इस रियासत का नाम था हैदराबाद स्टेट। इसी स्टेट पर करीब 224 बरस तक निजामों ने शासन किया। पहले निजाम थे मीर कमरुद्दीन खान। 1724 में ये हैदराबाद के निजाम बनाए गए थे। आखिरी निजाम रहे मीर उस्मान अली खान। 17 सितंबर 1948 तक इन्होंने हैदराबाद पर राज किया। उसके बाद ये स्टेट भारत सरकार के तहत आ गया और उस्मान अली खान बन गए राज प्रमुख। हालांकि निजाम का टाइटल मरते दम तक उनके नाम के साथ जुड़ा रहा। अब थोड़ा और साफ तस्वीर दिखाते हैं। सेंट्रल एशिया में मौजूद समय में एक देश है उज्बेकिस्तान। यहाँ समरकंद नाम की एक सिटी है। 17वीं सदी की बात है। समरकंद सिटी के आलियाबाद इलाके में ख्वाजा आबिद सिद्दीकी का जन्म हुआ। 1655 में वो भारत से होते हुए मक्का जाने के लिए निकले। रास्ते में भारत में मुगल दरबार में शासकों से मुलाकात की। उन्हें सत्ता में बड़ा पद ऑफर कर दिया गया। ख्वाजा बोले कि मक्का से लौटकर आते हैं, फिर ऑफर किया गया पद संभालेंगे। लौटकर आए और 1657 में मुगल सेना में अहम जिम्मेदारी संभाल ली। मुगल शासक औरंगजेब ख्वाजा से बड़े इंप्रेस हुए। उन्हें बाद में अजमेर का गवर्नर भी बनाया, कलीज खान का टाइटल दिया। लेकिन 1687 में एक युद्ध में आर्मी को लीड करते हुए ख्वाजा की मौत हो गई। इन्हीं ख्वाजा के पोते रहे मीर कमरुद्दीन खान, जो हैदराबाद के पहले निजाम बने साल 1724 में, और यहीं से निजाम वंश की शुरुआत हुई। हालांकि निजाम बनने के पहले मीर कमरुद्दीन को हैदराबाद स्टेट में वायसरॉय बनाया गया था। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल सत्ता की पकड़ हैदराबाद में कमजोर होती गई और धीरे धीरे निजाम अपने दम पर स्टेट में शासन करने लगे। ये शासन चला 1948 तक। इन 224 वर्षों में हैदराबाद को 7 निजाम मिले। आखिरी निजाम हुए मीर उस्मान अली खान। कहीं कहीं पर आप निजाम की जगह आसफ जहां शब्द का इस्तेमाल होता भी देखेंगे, और आसफ जहां वंश का भी। ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब भी निजाम ही होता है। निजामों के शासनकाल में हैदराबाद ने काफी प्रोग्रेस की। अंग्रेजी हुकूमत के साथ भी निजामों के रिश्ते ज्यादा खराब नहीं थे। शायद यही वजह रही कि उपनिवेशवाद का ज्यादा गहरा असर हैदराबाद में देखने को नहीं मिला। निजामों ने कई सारे स्कूल, कॉलेज वगैरह बनवाए या इनके विकास के लिए पैसे मुहैया कराए। कई सारे कंस्ट्रक्शन के काम भी करवाए, रेल लाइन बिछवाई। आउटलुक समेत कुछ अन्य मीडिया साइट्स पर छपे कुछ आर्टिकल्स के मुताबिक हैदराबाद के छठे निजाम ने सती प्रथा खत्म करने की भी कोशिश की थी। इन सब के अलावा निजाम बहुत से कामों के लिए दान भी देते थे, और ऐसे ही दान के मामले में आखिरी निजाम मीर उस्मान का नाम सबसे पहले आता है, जो 1911 में सत्ता पर काबिज हुए थे। रिपोर्ट्स की माने तो 7वें और आखिरी निजाम मीर उस्मान शिक्षा के क्षेत्र को मजबूती देने पर जोर देते थे। उनके बजट का करीब 11% हिस्सा शिक्षा पर खर्च होता था। कई सारे शैक्षणिक संस्थानों में मोटी मोटी रकम डोनेट की थी। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक 1939 में निजाम ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को भी 1 लाख रुपए डोनेट किए थे। आज उस 1 लाख की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है। निजाम ने एक फरमान जारी किया था, अपने राजकोष से फंड जारी करने का फरमान, जिसमें लिखा था, ज्ञापन में परिषद द्वारा उल्लिखित परिस्थितियों में बीएचयू को 1 लाख रुपए देने का आदेश दिया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यहाँ भी निजाम के दान का पैसा लगा है। टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक निजाम मीर उस्मान के पोते नजफ खान ने एक बातचीत में यह भी बताया था कि निजाम ने एएमयू में 50,000 रुपए डोनेट किए थे। नजफ ने कहा था, पंडित मदन मोहन मालवीय और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने मेरे ग्रैंडफादर से कांटेक्ट किया बीएचयू और एएमयू के लिए। 1939 के आसपास ही निजाम ने तब एएमयू को 50,000 रुपए डोनेट किए थे। ये दिखाता है कि वो जाति और धर्म के परे जाकर सबके लिए काम करते थे। ये भी कहा जाता है कि निजाम उस्मान ने कई हिंदू मंदिरों की मरम्मत और रखरखाव के लिए भी भारी भरकम राशि दान में दी थी। टीओआई के ही आर्टिकल के मुताबिक नजफ ने अपनी बातचीत में आगे कहा था, निजाम ने कम से कम 20 मंदिरों की मरम्मत, उनके रखरखाव, मेंटेनेंस के लिए दान दिया था। न केवल बीएचयू और एएमयू बल्कि देश और देश के बाहर की कई सारी यूनिवर्सिटीज में भी उन्होंने डोनेट किया था। वो एक सेकुलर व्यक्ति थे। द हिंदू में साल 2010 में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक निजाम ने अपने शासनकाल में भोंगीर के यादगार पल्ली मंदिर में
82,825 रुपए, सीताराम बाग मंदिर में 50,000, भद्राचलम मंदिर में 29,999 रुपए और बालाजी मंदिर में 8,000 रुपए डोनेट किए थे। ये पैसे अभी सुनने में लग रहा है कि बहुत कम है, लेकिन ये आज से 70-80 बरस पहले की बात है, तब ये रकम काफी बड़ी होती थी। मंदिरों के साथ ही कई मस्जिदों, चर्च और गुरुद्वारों के लिए भी मीर उस्मान ने रकम दान की थी। निजाम ने 1918 में हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी की स्थापना की। ये यूनिवर्सिटी आज देश की बड़ी यूनिवर्सिटीज में शामिल है। आउटलुक इंडिया में छपे एक आर्टिकल की माने तो निजाम ने शांति निकेतन, शिवाजी विद्यापीठ, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, रेड क्रॉस और अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के लिए पैसे दिए थे। डॉक्टर सैयद दाऊद अशरफ जाने माने हिस्टोरियन हैं। उन्होंने निजाम मीर उस्मान पर किताब लिखी है। 2012 में द हिंदू ने सैयद दाऊद की किताब में लिखी कुछ बातें एक आर्टिकल के माध्यम से सबके सामने रखी थी। इस आर्टिकल में महाभारत के पब्लिकेशन के लिए दिए गए दान का जिक्र है। आर्टिकल के मुताबिक साल था 1932। भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे को महाभारत के प्रकाशन और एक गेस्ट हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे चाहिए थे। इंस्टीट्यूट ने निजाम मीर उस्मान से मदद की अपील की। उन्होंने फरमान जारी करने में देर नहीं लगाई। महाभारत के पब्लिकेशन के लिए लगातार 11 बरस तक हर साल 1,000 रुपए देने की घोषणा कर दी। गेस्ट हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए भी 50,000 रुपए दिए। डॉक्टर सैयद ने अपनी किताब में निजाम के लिए लिखा है, भले ही वो इस्लाम के कट्टर फॉलोअर थे, लेकिन उन्होंने दूसरे धर्मों के लिए भी सहिष्णुता दिखाई। हैदराबाद में द निजाम म्यूजियम है। यहाँ जाहिर तौर पर निजामों से जुड़ी कई अहम जानकारियां मौजूद हैं। इस म्यूजियम की एक वेबसाइट है। इसमें लिखा है कि निजाम मीर उस्मान हिंदू और मुस्लिमों को अपनी 2 आंखें मानते थे। सोना दान करने वाला किस्सा भी जानिए। निजाम मीर उस्मान को लेकर एक किस्सा या मिथ बहुत फेमस है, ये कि उन्होंने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद नेशनल डिफेंस फंड में 5,000 किलो सोना डोनेट किया था। दरअसल पाकिस्तान से युद्ध के बाद चीन के साथ जंग का खतरा मंडरा रहा था। भारत की आर्थिक स्थिति डगमगा गई थी। ऐसे में सेना की मदद के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नेशनल डिफेंस फंड की शुरुआत की। लोगों से अपील की वो सेना की मदद के लिए दान दें। इसी दौरान शास्त्री जी पहुंचे हैदराबाद। उनकी मुलाकात हुई निजाम मीर उस्मान से। इस मुलाकात के बाद ये कहा गया कि निजाम ने लोहे के बड़े बड़े बक्सों में 5,000 किलो सोना भरवाया और पीएम को दे दिया। ये भी कहा गया कि निजाम को केवल इस बात की फिक्र थी कि वो बक्से उनके पास वापस आ जाएं। इसी किस्से को लेकर कुछ साल पहले कई सारी आरटीआई डाली गई। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसके तहत नेशनल डिफेंस फंड आता है, उन्होंने आरटीआई के जवाब में कहा कि इस तरह के डोनेशन की कोई जानकारी मौजूद नहीं है। द हिंदू की इसी रिपोर्ट में आगे कहा गया कि वास्तव में अक्टूबर 1965 में निजाम ने 425 किलो सोना नेशनल डिफेंस गोल्ड स्कीम में इन्वेस्ट किया था। इसमें लोगों को 6.5% के रेट से इंटरेस्ट मिलता था। ये इन्वेस्टमेंट इसलिए किया गया था ताकि आर्थिक संकट से उबरा जा सके। इसके अलावा द हिंदू ने अपनी 11 दिसंबर 1965 में छपी एक रिपोर्ट को भी अपने इस आर्टिकल में शामिल किया, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री और निजाम की उस वक्त की हुई मुलाकात का जिक्र है। इस रिपोर्ट में लिखा है, निजाम से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री शास्त्री ने शाम को जनसभा को संबोधित किया। इसमें उन्होंने 425 किलो सोना इन्वेस्ट करने के लिए निजाम को बधाई दी। इस इन्वेस्टमेंट में पुरानी मोहरें भी शामिल थी, जिनकी कीमत उनकी प्राचीनता पर निर्भर करती थी। शास्त्री जी ने तब कहा, हम सोने की इन मोहरों को पिघलाना नहीं चाहते, लेकिन हम उन्हें विदेश में भेजेंगे ताकि ज्यादा कीमत मिल सके। हमें 1 करोड़ रुपए भी मिल सकते हैं। तो इसी गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बाद से मिथ चल पड़ा कि निजाम ने 5,000 किलो सोना डोनेट किया। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। तब निजाम ने हैदराबाद स्टेट को भारत का हिस्सा बनाने से मना कर दिया था। भारत सरकार ने बातचीत से मसला हल करने की कोशिश की, कुछ नतीजा नहीं निकला। फिर सितंबर 1948 में भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया। इंडियन आर्मी के एक डिवीजन और टैंक को हैदराबाद भेजा गया और तब इसे भारत का हिस्सा बनाया गया। निजाम वंश के शासनकाल में हैदराबाद आर्थिक और सांस्कृतिक तौर पर बहुत मजबूत हुआ। निजामों को कला, साहित्य, आर्किटेक्चर और खाने में बड़ी दिलचस्पी थी। साथ ही वो दुनिया के अमीर लोगों में भी शुमार थे। निजाम मीर उस्मान सबसे अमीर रहे। टाइम मैगजीन ने 1937 में अपने एक एडिशन में कवर पेज पर निजाम मीर उस्मान को लिया था और उन्हें उस वक्त का दुनिया का सबसे अमीर आदमी बताया था। उनके पास तब 200 करोड़ US डॉलर के करीब की प्रॉपर्टी थी, यानी तब के
अमेरिका की इकोनॉमी का 2% हिस्सा। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक निजाम ने 1947 में ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ की शादी में उनके लिए हीरो का टियारा और नेकलेस बनवाया था और गिफ्ट दिया था। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक निजाम प्राइवेट स्टेट के पूर्व चेयरमैन और निजाम ट्रस्ट के ट्रस्टी शाहिद हुसैन ने निजाम की प्रॉपर्टी को लेकर और साफ जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निजाम के पोते मुकर्रम जहां बहादुर को निजाम की मौत के बाद उनकी प्रॉपर्टी का आकलन करने में 1 महीना लग गया था। किंग कोठी पैलेस जहां निजाम रहा करते थे, वहां रोल्स रॉयस कारों की लाइन लगी रहती थी। एक ये भी कहानी है कि निजाम मीर उस्मान ने 185 कैरेट का जैकब डायमंड खरीदा था, जिसका इस्तेमाल वो पेपर वेट के तौर पर करते थे। ज्यादातर हीरे हैदराबाद स्टेट में मौजूद गोलकुंडा माइंस से आते थे। ये तब हीरो की सबसे बड़ी खदान मानी जाती थी। डॉक्टर उषा आर बालकृष्णन, जो एक राइटर और ज्वेलरी हिस्टोरियन हैं, वो बताती हैं कि ऐसा कहा जाता है कि गोलकुंडा माइंस से जो अच्छे हीरे निकलते थे, उन्हें पहले निजाम के सामने पेश किया जाता था। निजामों के गहनों की अगर बात करें तो पूरी एक किताब लिखी जा सकती है। निजामों के पास तरह तरह के अलग अलग डिजाइन के गहने थे। इनमें से ज्यादातर हीरो के गहने थे। मीर उस्मान के निधन के कुछ साल बाद भारत सरकार ने इस कलेक्शन में से कई सारे गहने खरीदे, जिन्हें RBI में डिपॉजिट करवा दिया गया। आपके लिए ये खबर लिखी हमारे साथी लालिमा ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।